यूँ तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव होने में भी 1 साल का समय बाकी है, लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर कुछ गांव ऐसे भी है जहां पर कुछ चेहरे बहुत ज़्यादा चहक रहे हैं और लोगों की जो एक रुझान बना हुआ है, तो वो चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो और हमारे गांव का एक ऐसा प्रधान बने जो हमारे गांव का सम्मान हो और गांव में विकास कार्य भरपूर हो, वादा ना करे, विकास करे और हम लोगों का सम्मान करे। अभी हम एक गांव, जनपद मुजफ्फरनगर गांव पड़ता है, किशनपुर भोपाल रोड पर पड़ता है, तो वहां पर गए, कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो एक युवा जफर भाई, इनके लिए चुनाव की तैयारी है, लोग उनसे जो है बातचीत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के अंदर एक उत्साह है इनको प्रधान बनाने का है। तो लोगों से बातचीत हुई, जफर भाई का नाम पूरा सामने आ रहा है, बातचीत कर लेते हैं कि चुनाव का समय आने वाला है, 1 साल बाकी है, लेकिन लोग जो है पूरी तरह से आपकी तरफ रुझान बनाए हुए हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, आपसे उम्मीद कर रहे हैं। तो किस तरह से कार्य करना चाहोगे और गांव का किस तरह का विकास होना चाहिए? आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। मेरा जो विचार है चुनाव में आने का, वो ये विचार है कि गरीब आदमियों का साथ दूंगा और सही को सही और गलत को गलत कहूँगा, ये मेरा एक वादा है। इसीलिए मैं चुनाव में आया हूँ जी। और चुनाव में ऐसा नहीं कि भाई कोई भी वो है, मेरे साथ युवाओं का बहुत अच्छा जोर है और आने वाला समय बता देगा जी कि चुनाव आने वाला किसके समीकरण में होगा। अच्छा, ये बताइए, चुनाव का आपने सोचा है, तो चुनाव लड़ने का क्यों सोचा आपने? किस तरह का चुनाव लड़ने का मैंने ये सोचा जी कि जो भी प्रधान बनता है वो ये उम्मीद करता है कि भाई तेरी जागीर हो गई है, तेरी संतुलित हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जी। मुझे सच को सच और झूठ को झूठ कहना है। मुझे बिल्कुल सच्चाई सामने लानी है। क्या सच्चाई है? मुझे गरीब और मजलूम का साथ देना है जी। जफर भाई, ऐसा क्यों लगा आपको कि गांव के प्रधान जीतने के बाद सोचते हैं मेरी संतरी होती है, तो कहाँ लगा आपको ऐसा? वो ये करते हैं जी कि ये मेरा वोट है, तो थोड़ा पक्षपात करता है, और मुझे ये बिल्कुल नहीं करना जी कि पक्षपात। मुझे एक सच्चाई सामने लानी है जी कि क्या सच्चाई है। अच्छा, चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे होते हैं, लोगों को किस तरह का जो है समस्या होती है, वो समाधान नहीं हो पाता, लोगों का रुझान बदल जाता है जी। इस्तीफा दे दूंगा जी 2 साल 6 महीने करके, अगर मेरे से वादे पूरे ना हुए, मैं वादे पूरे करूंगा जी। जो किशनपुर के हैं, किशनपुर को एक बहुत अच्छा चमकता हुआ शहर बनाने का मेरा सपना है जी। ये अगर जनता मुझे जितावेगी तो जी मैं जनता का सपना पूरा करूंगा, ये मेरा एक वादा है। इरफान जी, सवाल है आपसे कि बीच लोगों ने आपके साथ रुझान बनाना शुरू कर दिया, आपसे जो है उम्मीद रख रहे हैं, तो क्या लगता है जो उम्मीदें हैं लोग, ये पूरी हो पाएगी? पूरी उम्मीद होगी जी। देखो, उम्मीद किसी की नहीं टूटने की। गरीबों का मसीहा बनने का इरादा है जी। किस तरीका में सामने समस्या? रास्ते, बिजली और राशन कार्ड और बीमारों को दवा दिवाने का काम और गरीबों की शादी करवाने का काम, ये मेरा करने का विचार है जी। फिलहाल भी मैं टेंट का काम करता हूँ जी। गरीबों के पास जैसा भी व्यवस्था है, वो पैसे देने के लिए उनके पास कुछ है खर्चा वर्चा तो दे दो, धुलाई पुलाई जो टेंट की होती है, नहीं तो मैं उनसे कोई सौदा नहीं करता जी कि भाई इतने रुपए चाहिए मुझे। यतीम, मोहताज, ये मैं फ्री व्यवस्था रखता हूँ जी। ये अभी से कराए, पहले से ही सोचा? ये पहले से ही है जी, बहुत मन से विचार है जी। जी। जफर भाई का जो सपना है वो गांव को सुंदर स्वस्थ रखने के साथ साथ गरीबों की मदद करना भी है, और यही चाहते हैं कि इस गांव में एक ऐसा काम हो जो कि लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि हाँ गरीब भी बहुत हैं, और गरीबों की कब बच्चों की शादी होती है उस समय भी कोई उन पर दबाव नहीं बनाते हैं, जहाँ तक होता है उनकी मदद करते हैं। और अगर प्रधान बन गए तो इस गांव में लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अच्छे विचार हैं। अब देखना तो ये है कि बाद में किस तरह से रहेगा। अब तो फिलहाल जो इनका विचार है वो अच्छा है, लोगों का जो रुझान है भी अच्छी तरह से बना हुआ है। ईमानदारी क्या मिसाल और किस तरह से विश्वास करेगी जनता आप पर? जनता इस तरह से विश्वास करेगी जी कि जनता को विश्वास है मुझ पे, इसीलिए मुझे चुनाव में आया। नहीं तो मेरी बहुत कम उम्र है, मुश्किल से 27 से 28 साल होगी जी। इतनी कम उम्र में आदमी चुनाव लड़ना तो क्या सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये जनता का प्यार है जो सामने आ गया। वो किशनपुर में जाकर आप पता भी कर सकते हैं जी। वो आने वाला समय बता देगा कि किसके पक्ष में होगा जी। आपका खुद का ख्याल है चुनाव लड़ने का, या जनता आपके पास आ रही है कि भाई चुनाव लड़ें आप, क्योंकि आप एक अच्छे मसीहा हैं, हमदर्द हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, तो क्या जनता आपके पास आई? आप खुद जो है जनता आपके पास? देखो जी, जनता ही मेरे पास आई, नहीं तो मैं चुनाव लड़ के क्या करता। मेरा तो खुद का काम चल रहा है, टेंट का और शैडो का, बाहर का। मैं तो अपना काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनता का खुद का विचार है कि भाई ये जो कैंडिडेट हैं ये सब वादे कर लेते हैं, पूरे कोई नहीं करता, इसलिए जनता ने मुझे खुद चुनाव मैदान में उतारा है जी। चुनाव अक्सर जातिवाद के रह गए हैं, सर समाज को लेकर के कैसे आप सर समाज को लेकर चलेंगे, जातिवाद चलेगा? नहीं जी, मैं बिल्कुल
बिल्कुल सर समाज को लेकर चलूँगा। मैं कोई जातिवाद नहीं करूँगा, मैं कोई घर परिवार का पक्षपात नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल सच को सच और झूठ को झूठ कहूँगा, ये मेरा वादा है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे, गाँव वाले से क्या मैसेज देना चाहोगे, किस तरह से उनके बीच में अपनी जगह बनाना चाहोगे? मैं ये इस तरह से जगह बनाना चाहूँगी जी कि जनता मुझ पे विश्वास करे, और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जनता का विश्वास तोड़ूंगा नहीं जी, बिल्कुल खरा उतरूँगा। नहीं तो ये भी एक मैं वादा कर रहा कि मैं ये नहीं कि भाई अगर मुझसे वादा निभाया नहीं जा रहा तो मैं कोई छिचर लादर कराऊंगा नहीं। मैं साल 6 महीने में इस्तीफा देकर चुनाव दोबारा करा दूंगा। जनता एक बार मुझ पर विश्वास करे, अगर मैं विश्वास पर खरा उतरा तो जनता का मैं सहयोग करूँगा, नहीं तो जब मैं इस्तीफा बीच में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जनपद मुजफ्फरनगर का किशनपुर गांव है और गांव के जो दावेदार हैं 1 साल के बाद चुनाव होने हैं, बड़ा दावा किया कि अगर मेरे से वादे पूरा न हुए, मैं 1 साल के बाद वादा कर रहा हूं खुद इस्तीफा दे दूंगा। ईद का समय आ रहा है, क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से? समस्त क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों को और देशवासियों को मेरी तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से दिल से हार्दिक शुभकामनाएं।